मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? फाइनली अपन लोग फिर से मिल रहे हैं 5 दिन। यस, आई नो बहुत बुरा कि आपको गायब होने की भारी लग है। जब देखो आप गायब हो जाते हो बिना ना, रोज डालते हुए फिर गायब हो जाते, गायब नहीं हुई तब देख गई। तुम्हारी तरह मैं भी अभी वेकेशन एंजॉय करती हूँ। तो यस, मैं वेकेशन और वजह से थोड़ा सा मैंने 5 दिन तुम्हारी क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाई और वहीं आ पाई। लेकिन अब आई एम बैक एंड अब तुम्हारी सारी क्लासेस बैक टू बैक होंगी और उसमें कोई भी है मेरा प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। तो इसमें मैं ये बताने वाली थी, मगर पूछोगे कहाँ मैं वेकेशन, तो वो वेकेशन जानने के लिए डायरी में लिखा हुआ है, तो हाँ, जाएगा कि मैं तब मैं वेकेशन क्या बताऊँ। तो 5 दिन मैं रिचार्ज होके अब तुम्हारे लिए तो जोर जोर से कार्य कराऊंगी, मजा आ जाएगा। ठीक है? तो को भी हमारी इधर भी बहुत गर्मी है, मतलब कोई नॉर्थ इंडिया के तरफ का है या कोई तरह का है, साउथ में तो भी वैसा नहीं। तो मैं जहाँ से आ रही हूँ 5 दिन, वहाँ पे ना, वहाँ पे पंखा तक बंद करके ऐसा मौसम। और दिल्ली जैसे ही मैंने लैंड किया, तो ऐसा लगा मेरी बॉडी से आग निकल, ज्यादा गर्मी, तब नहाने के बाद भी लगता है क्या पसीना। पंखा और ये कूलर है, इसे बैठना पड़ता है, ऐसा ही कोई बात नहीं, नेवर माइंड। तो कैसे हो तब, आई होप तुम लोग क्लासेस भी एंड तुम्हारे अब पीरियोडिक टेस्ट ना। तो बहुत सारे स्कूल शायद थर्ड चैप्टर लाइफ चैलेंजेस स्ट्रेस वाला चैप्टर है, हो गया होगा। और फोर्थ जो साइकोलॉजिकल, तो अपन लोग का तो पता है, जैसे बहुत लेट, मुताबिक मैं काफी लेट, डोंट वरी, मैं हाफ ईयरली तक हमारा पूरा सिलेबस हाफ ईयरली आएगा, मैं बता दूंगी। साथ ही साथ तुम्हारा जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी मैं तुम्हें, कोई परेशान एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम रेलिवेंट करवाऊँ। ऑल्सो जैसे ही तुम्हारे चैप्टर्स खत्म, जैसे इस चैप्टर के 2 और लेक्चर बाद वी आर डन विद दिस चैप्टर, फिर हम सेल्फ एंड पर्सनालिटी पे, जैसे ही चैप्टर्स खत्म, हर चैप्टर खत्म होगा उससे वो पीडीएफ हम चैनल, बार बार कह रही हूँ चैनल को, पहला पीडीएफ होगा जहाँ पे मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन और ग्लॉसरी, हर चैप्टर से ग्लॉसरी के टर्म्स होंगे का एक पीडीएफ होगा, इन दोनों का कंबाइंड पीडीएफ का एक ही पीडीएफ में दो, और दूसरा पीडीएफ होगा जहाँ पे चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस होगा, जिसमें आंसर ऑलरेडी गिवन और एक्सप्लेन करना है और पढ़ना है, डाउट नहीं, बात नहीं। वो चीजें मैं तुम्हें हर चैप्टर के लिए, जैसे ही दोनों चैप्टर जैसे ही सब हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे सेल्फ, तुम्हारे जितने इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन वगैरह सबकी मैं पीडीएफ बना बना के दूँ, बात की टेंशन, बस एक करना, क्लास जो मैं करा रही हूँ मैं बता रही हूँ उसको ना, तो उस बोल रही हूँ पढ़ लेना, एंड पी टेलीग्राम चैनल कर लेना है। हमारा जो हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली में फर्स्ट 5 चैप्टर्स, फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, बट अपन लोग
5 तक कंप्लीट करेंगे, कोई क्या चीज़ कोई रिस्क। अब अगर अब लोग हम अगर अपने सिलेबस पे आ जाए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा है? अगर तुमने रिवाइज़ किया है तो अगर रिवाइज़ नहीं, बहुत आराम से बता रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार से बता रही हूँ। बच्चे तुम्हें अगर तुम इसको रिवाइज़ नहीं करोगे तो आएगा मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। अगर तुम रिवाइज़ नहीं करोगे, ना बार बहुत परेशानी हो, आप इडली बनाओगे, कैसे चैप्टर समझ में साइकोलॉजी ने हमारी फीस सेट कर दी, तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। प्रॉब्लम तो पढ़ो जो मैं आती हूँ ना, रिवाइज़ कर लिया क्या है हमारे लिए। नाउ चलो, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अगर तुम्हें याद है तो लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ बात करी थी। वहाँ पे हमने कहा था कि टाइप्स का जो टेस्ट है, हम 2 कैटेगरी डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक होता है बेस्ड ऑन कंटेंट ऑफ आइटम, ठीक है? तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन बात करें तो उसमें आ जाता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। टेस्ट क्या, जो तुम इंडिविजुअल जो टेस्ट करते हो, एक ही टेस्ट करते हो, फिर टेस्ट करते हो, यहाँ पे तुम्हें रैपो एंड सब उसको टेबल फिल कराना होता है। लेकिन ग्रुप टेस्ट वो होता है जहाँ पे तुम 4-5 लोग पर एक साथ ही टेस्ट करते हो, पेपर पेंसिल टाइप का टेस्ट होता है। एंड यहाँ पे रैपो फॉर्म करना पॉसिबल पाता है, तो लास्ट क्लास में उसको किया था। फिर था सेकंड टाइप जो था वर्बल एंड नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट। पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि वर्बल एंड परफॉर्मेंस क्या डिफरेंस है, ठीक है? या वर्बल एंड नॉन वर्बल क्या डिफरेंस, या वर्बल और परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस, सब में से ऐसा एक आ जाता है। 2 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है? फाइनली मैंने स्टार बनाना सीख लिया आराम से। माउस से ना पता नहीं, आज मैंने आज मैं करा मैंने। तो इस क्वेश्चन पार्ट देखिए, पार्ट ये पार्ट अगर ऐसे 2-3 क्वेश्चन बन जाते ये बेसिस पे कौन सी कैटेगरी पे आता है? ये आता है कंटेंट ऑफ वर्क, कंटेंट ऑफ टेस्ट आइटम। तो कंटेंट ऑफ आइटम पे है जहाँ पे टेस्ट या तो पूरा ही वर्बल होगा, पूरा ही नॉन वर्बल होगा, या तो पूरा ही परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, या होगा मिक्स। अगर मैं वर्बल की बात करती हूँ तो वर्बल टेस्ट मतलब क्या, कोई भी टेस्ट जिसमें ना पढ़ना हो वो टेस्ट वर्बल होता है। क्या वो तुम जो पढ़ नहीं उन पे कर सकते हो। नॉन वर्बल क्या हुआ, जहाँ पे तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पे फिगर्स और सिंबल्स होते हैं, जैसे कि आरपीएम टाइप का टेस्ट है। अगर है खाली जगह है और ऑप्शन, ऑप्शन में ऑप्शन यहाँ ये हो गया तुम्हारा नॉन वर्बल। वो किसी तरीके के स्थान पे लगा सकते हो, पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो उन पे। और तीसरा टेस्ट होता है वो होता है परफॉर्मेंस टेस्ट, यहाँ पे तुम्हें पढ़ने या पेपर पेंसिल परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म कर अपने अपने हाथों का इस्तेमाल करके बनाना हो। डॉग टेस्ट, अलेक्जेंडर पातो वो ना ऐसे होता है, जैसे एक बॉक्स होता है और उसमें 4 वो तो उसको आगे पीछे ऐसे ऐसे 4 ब्लॉक होते हैं, उसको आगे पीछे बनाना हो, ठीक है? तो वो हो गया हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट, अपन लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर हमने कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट पढ़ा था। कल्चर फेयर मतलब क्या, तो सबके साथ फेयर, हर कल्चर में फेयर, हर कल्चर में चल जाएगा वो टेस्ट। तो जो हर कल्चर में एप्लीकेबल हो वो टेस्ट, तो वो इंटेलिजेंस टेस्ट कौन कैसा होगा, नॉन वर्बल होगा या परफॉर्मेंस होगा। और कल्चर बायस क्या होगा, जो एक कल्चर से रेलेवेंट है और दूसरे कल्चर में नहीं जा पाता है। अगर यूरोप टेस्ट है तो वो यूरोप एप्लीकेबल होगा, वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होगा। टेस्ट क्या होगा, ये कल्चर बायस्ड है, जो पढ़ने वाला टेस्ट कल्चर बायस्ड।
है, और कल्चर फेयर क्या होता है, वर्बल और नॉन। तो एग्जाम्पल से ऐसा समझो, कल्चर फेयर जैसे आलू, आलू जो है वो हर सब्जी के साथ लग जाता है, कल्चर फेयर है। लेकिन कल्चर बायस्ड क्या हुआ, बायस्ड क्या होगा, बैंगन, बैंग तोड़ी, लौकी है, एक आध ही साथ चल सकते, सबके साथ नहीं यूज, आ रही है ना बात, वही बात, बस डिफरेंस आया। कल्चर बायस मतलब जो बस अपने कल्चर के साथ एप्लीकेबल है, बाकियों को एप्लीकेबल नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें, कन्नड़ा लैंग्वेज, कर्नाटका की लैंग्वेज वही एप्लीकेबल है, मोस्टली वो वही एप्लीकेबल। अगर तुम उस दिल्ली में बोलो, राजस्थान में बोलो, पंजाब में बोलो, कश्मीर, वहाँ पे नहीं चलेगी वो language। वो हुआ कल्चर बायस। अगर ऐसे समझने के लिए समझो, हाँ लैंग्वेज बायस तो लैंग्वेज वाला हो गया, लेकिन अगर मैं कल्चर फेयर बोलूँ, डिश पूरे ऑल ओवर इंडिया चल जाए, हो गया कल्चर आया। तो यही के बाद हमने मिस पढ़े थे कि कैसे इंटेलिजेंस टेस्ट करने के बाद हम बच्चों को कर देते हैं, बहुत स्टिग्मा होता है, वो मतलब प्राइस कर ऊपर बहुत सारे रोग लग जाते हैं, का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट कर प्रैक्टिस लग जाते हैं। हमें ये हम इंटेलिजेंस मिडिल क्लास या हायर क्लास के लोग वो ज्यादा इंटेलिजेंट एज कम्पेयर, लाइक एज कम्पेयर वर्ड, लाइक वर्ड जो है हम अंडर एस्टिमेट, है ना। इंटेलिजेंस टेस्ट में जो का कोई भी का एस्पेक्ट कवर नहीं होता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिया में कैसे आया, तो बहुत सारे जो टेस्ट थे उसको हिंदी, बांग्ला, पंजाबी में ट्रांसलेट किया गया है इंडियन पॉपुलेशन, सबके बारे में हम बात। एनसीईआरटी हमारा इंडिया में प्रोमिनेंट सारी बुक्स, हाँ एक डिपार्टमेंट है यहाँ लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एंड साइक्लो, जहाँ पे हर तरीके के टेस्ट की हैंडबुक अवेलेबल है, ये टेस्ट अवेलेबल है, इंडियन टेस्ट अवेलेबल, तो की हैंडबुक अवेलेबल है हर तरीके के सब चीज, क्लास क्लास। आज आज अपन लोग क्या डिस्कस, आज अपन लोग डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस और कल्चर की है, क्या रिश्ता है, कल्चर और इंटेलिजेंस कैसे इंटर रिलेटेड या इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। अगर तुमने अभी तक इंटेलिजेंस थोड़ा समझा है, थोड़ा तो समझ आ ही गई कि इंटेलिजेंट इंसान वही है जो इंसान अपने एनवायरमेंट अडेप्ट कर सकता है, अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है ना, अपने जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना, किसने बोला था, टर्नबर्ग ने भी बोला था और गार्डनर ने भी, दोनों ने यही बात बोली बोली थी ना। A major characteristic of intelligence is that it has adapt to their environment, है ना। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज्यादा, तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल एनवायरनमेंट हमें इंटेलिजेंस का एक कॉन्टेक्स्ट, एक है। तो अब यहाँ पे हम एक बाइगॉट्स की रशियन साइकोलॉजी आर्ग्यू किया, कल्चर प्रोवाइड्स अ सोशल कॉन्टेक्स्ट live, grow and understand the world. For example, in less technological developed society and emotions are valued, while in technologically advanced societies, personal achievement founded on of judgment। अभी तो तुम समझ में आ चुका है कि इंसान वही जो अपने कल्चर में अडेप्ट कर सकते, करेक्ट बात है।
अगर तुम अपने एनवायरनमेंट में अडैप्ट कर लेते हो, अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हो, तो तुम ये नहीं हो कि बस जो मिल रहा है तुम वो पैसिवली दे रहे हो, तुम उसको एक्टिवली सोच रहे हो, है ना? अब कल्चर कॉन्टेक्स्ट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का डेवलप होना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल। कैसे? जो हमारे ली वाइगोत्स्की, रशियन साइकोलॉजिस्ट का, इन्होंने इस बारे में बात करी, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कैसे कल्चर हमें एक सोशल कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे हम पढ़ते हैं, लोगों को समझने की क्षमता रखते हैं, हर चीज़। तो कल्चर हमें ये कॉन्टेक्स्ट दो, कल्चर हमें जीना, समझना, हर चीज़ परख देती है। तो अब इस 2 एग्ज़ाम्पल इन्होंने 2 एग्ज़ाम्पल क्या, लेस टेक्नोलॉजिकल डेवलप लेस टेक्नोलॉजिकली डेवलप किया, तो डेवलपिंग कंट्री वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सोशल और इमोशनल ज़्यादा वैल्यू कर लोगों से सोच को ज़्यादा वैल्यू किया, को ज़्यादा वैल्यू उनके साथ रहना, उनको समझना, उनसे बातें करना, ज़्यादा वैल्यू किया। इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी मतलब वेस्टर्न कंट्री अपना इंडिविजुअल जजमेंट में ये सबको ज़्यादा इम्पोर्टेंस। अब पहले हमने जितना भी पढ़ा, कल्चर क्या समझ, कल्चर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे बहुत तरीके के कस्टम, एटीट्यूड ना, सबका कल्चर अलग-अलग होता है। मेरा कल्चर का कल्चर राजस्थान के कल्चर से, दिल्ली का कल्चर पंजाब की कल्चर, क्योंकि ना वहाँ के वहाँ वहाँ पे वहाँ पे सब का अलग-अलग कल्चर अलग-अलग हो जाता है ना। नॉर्थ साइड का मतलब जो हमारा दिल्ली का कल्चर या बैंगलोर का कल्चर अलग हो जाए ना, थोड़ा-सा ज्योग्राफिकल रीजन अलग हो जाए, हर चीज़ अलग, तो वो कल्चर अलग-अलग होता है। अब पर्सन का जो इंटेलिजेंस, वो कल्चरल पैरामीटर काफ़ी बात तुम्हें समझना पड़ेगा। बहुत थ्योरीज़ ने समझना है कि इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी का एट्रिब्यूट तो हर पर्सन स्पेसिफिक विदाउट एनी रिगार्ड टू कल्चरल बैकग्राउंड। साइकोलॉजिस्ट को लगता है कल्चर का कोई लेना, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस का एबिलिटी ऐसा एट्रिब्यूट वो का कल्चर कोई लेना देना नहीं। वो एक ऐसा स्पेसिफिक एट्रिब्यूट है। तो अगर हम कल्चर के बारे में बात करें, तो कल्चर नाउ फाइंड सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेलिजेंस। कुछ साइकोलॉजिस्ट का मतलब कुछ क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस का कल्चर से रिलेटेड कुछ थ्योरीज में, जैसे स्टर्नबर्ग की थ्योरी, कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। याद है मैंने बताया था स्टर्नबर्ग जो काफी दिलचस्प इंसान थे, उनको 3 नंबर से काफी प्रेम, तो वो 3 डोमेन या 3 टाइप पे ज्यादा टाइप की थी। जो था तुम्हारा था पहले एनालिटिकल, है ना? उसके बाद था तुम्हारा आगे तुम्हारा कॉन्टेक्चुअल, जो कॉम्पोनेंशियल, टेंशनल, कॉन्टेक्चुअल जो प्रैक्टिकल एवरीडे लाइफ रिलेटेड था। टर्नबर्ग की थ्योरी सपोर्ट करती कल्चर का इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल है। टर्नबर्ग नोशन ऑफ कॉन्टेक्चुअल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस दैट इंटेलिजेंस ऑफ कल्चर, पहले साइकोलॉजिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट वाइगोत्स्की ने भी ये कल्चर, जैसे कल्चर अपनी खुद की जिंदगी वो अपने आप वो बढ़ता है, होता है, और उसी प्रोसेस काफी एक्चुअली इंसान डेवलप होता है। क्या कहता है कल्चर होता है, डेवलप होता है, साथ साथ इंसान भी जब उस कल्चर में रहता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी डेवलप होता है।
ज़ाइगोट्स की हिसाब से तो नॉर्मल पहले की प्राइमरी फंक्शन अपनी मदर की वॉइस को पहचानना, अपने हेल्थ की तरफ सेंसिटिव चलना, भागना, ये यूनिवर्सल होता है। मेंटल फंक्शन स्पेसिफिक होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंक कल्चरली ये यूनिवर्सल है, हर कल्चर में हो। बच्चा रोता है, बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को समझता है, सुनता है, आस-पास के समझ करता है, चलता है, दौड़ता है, ये यूनिवर्सल है। लेकिन ये प्राइमरी ऑपरेशन, प्राइमरी फंक्शन कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो कल्चरली प्रोड्यूस कल्चरली रेलेवेंट होते हैं, कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग। मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, मेरा जो सोचने का तरीका है, हमारे वाले से अलग होगा। हम अपन दोनों का कल्चर ना फॉर एग्जाम्पल कटहल नहीं पसंद पर्सनली, कटहल की सब्जी भी कटहल ही ना उसकी मुझे सब्जी पसंद, फल मैंने आज तक खाया। तो अब मुझे कटहल बहुत पसंद हो, क्या चीज हमारे बीच हमारी कल्चर, मेरे कल्चर में शायद तुम्हारे कल्चर में कटहल बहुत ज्यादा अच्छे होंगे ना, तो तुम्हें उसका फल भी अच्छा लगता है, तुम्हें सब्जी भी कटहल खा कैसे लेते हैं? क्या अमित जी, अमिताभ बच्चन का एक था, याद हो, आउट ऑफ ट्रैक बात करते हैं, अगर तुम याद हो वो था धागा का ये, और वरुण धवन तो गाए थे, तो कटहल रिलेटेड एक क्वेश्चन था अनुष्का शर्मा, आपको कटहल पसंद है? तब तो कहा था कि हाँ, है मेरी मम्मी का सब्जी और टेस्टी। मम्मी जी ने कटहल, कद्दू, करेला, ये सब मुझे पदार्थ आई वाज लाइक मम्मी जी names, तो बैक टू आर व्हाट तो हम पढ़ रहे थे बैक टू व्हाट, तो ये तो समझ में आया कि कल्चर एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। तो दो साइकोलॉजिस्ट ने, स्टर्नबर्ग ने, एक वाइगॉट्स है। अब थोड़ा सा अगर हम, अब तुम क्या पढ़ोगे, पढ़ोगे टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज का क्या इम्पोर्टेंस है, और इंटीग्रल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब इंडिया में इंटेलिजेंस का इम्पोर्टेंस। सबसे पहले अपन लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी वेस्टर्न कंट्री को हिसाब से क्या, उन्होंने चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, बच्चे को पालने की प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर ली, यहाँ पे जो जनरलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, मैनिपुलेशन सब चीज को बढ़ावा देता है, फॉस्टर कर, कहने का मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में तरीके की बच्चे पालने की प्रैक्टिस को सपोर्ट किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, बच्चे की चीज को जनरलाइज करने की क्षमता से कुछ डालने, मतलब उसका सारांश समझने की, को किसी को एब्स्ट्रैक्शन ना, कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट प्रोडक्ट करना, मेंटल मैनिपुलेशन, ये सब वहां पे बच्चों को सिखाया जाता है, उनकी प्रैक्टिस, उनकी परवरिश ऐसे ही। और वहां पे इस टाइप के बिहेवियर को बोला जाता है टेक्नोलॉजिकल, क्या बोला जाता है, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। यहाँ के लोग स्किल होती है अटेंशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, परफॉर्मेंस और अच्छी, काफी अच्छी। और इंटेलिजेंस जो होता है यहाँ पर इंडिविजुअल बेसिस स्किल्स पे देखा, कलेक्टिव बेसिस पे नहीं देखा, स्किल्स पे देखा।
यहाँ का जो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस ये एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज वैल्यू इसको हम नहीं। यहाँ पे जो इंटेलिजेंट एक्शन, यहाँ पे इंटेलिजेंट एक्शन की स्किल्स और क्वालिटीज लगी वो और अफ्रीकन कंट्री से काफी डिफरेंट। यहाँ पे कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस मतलब तुम्हारी सोचने समझ क्षमता के साथ तो हर इंडिविजुअल स्पेसिफिक, हर इंडिविजुअल का अलग अलग कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। नॉन वेस्टर्न कंट्रीज कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज को देखने की कोशिश करती वो स्किल तो सोसाइटी रेलेवेंट। कुछ नॉन वेस्ट सोसाइटी सेल्फ और कलेक्टिव को ज्यादा वैल्यू करती है एज कम्पेयर टू पर्सनल एंड इंडिविजुअल। दोनों चीज कंट्री कहने का मतलब सिंपल है ये। टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटी मतलब वेस्टर्न कंट्रीज परवरिश ऐसे होती है बचपन से ही मैनिपुलेट एब्स्ट्रैक्शन जनरलाइजेशन सबकी स्किल्स आ जाए मतलब कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस डेवलप किया जाए। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज इंटेलिजेंस हम टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं जहाँ पर स्किल होती है तो आपकी ऑब्जर्वेशन अटेंशन परफॉर्मेंस एनालिसिस स्पीच सबकी भी है। इंटेलिजेंस हर इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक होता है। हर इंटेलिजेंस हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है और उनकी स्किल्स अलग अलग होती है। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस हमारे लाइक और अफ्रीकन ज्यादा वैल्यू क्योंकि बहुत इंडिपेंडेंट और इसीलिए ये सब बाकी नॉन वेस्टर्न यहाँ पर क्या यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी मतलब वो वेस्टर्न कंट्री यहाँ पे जो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस वो हर इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है लेकिन जो नॉन वेस्टर्न कंट्री तो हमारी अपनी कंट्रीज यहाँ पे ये यहाँ पे इसके अलावा हम दूसरों हेल्प कैसे करते हम दूसरों के बारे में कैसे सोचते हम एशियन और जो अफ्रीकन कंट्रीज वाले हैं नॉन वेस्टर्न कंट्रीज सोसाइटीज वो सेल्फ रिफ्लेक्शन अपनी रिफ्लेक्शन अपने बारे में जानना और कलेक्टिव ओरिएंटेशन पर ज्यादा वैल्यू करते हैं। साथ ही साथ इस पर वैल्यू करते हैं लेकिन पर्सनल अचीवमेंट रियलिस्टिक ओरिएंटेशन वेस्टर्न है। तो टेक्नोलॉजिकली चैलेंज थोड़ा समझ में आया। अब इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस कैसे जैसे वेस्टर्न कंट्रीज इंटेलिजेंस वैसे ही इंडिया में इसको हम जनरल ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस को हम इंटेल इंटेलिजेंस जहाँ पर हम अपने आप को हम अपने सोसाइटी और अपने दुनिया के एनवायरनमेंट को कनेक्टिव विद द सोशल एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट और वर्ल्ड एनवायरनमेंट को हम कनेक्ट करते हैं। इंटेलिजेंस का क्या कहना है कि इंटेलिजेंस होलिस्टिक पर्सपेक्टिव हर चीज को समझ देखते हैं जहां पर हम सारा ध्यान इक्वल अटेंशन कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव दोनों पे देते हैं और साथ ही साथ लाभ पे भी कॉग्निटिव सोचना समझना और उसके अलावा की भी ऊपर हम और साथ ही साथ उन दोनों के लाभ पे भी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस द होल है। वहां पे क्या था इंटेलिजेंस कॉग्निटिव। अब अगर हम थोड़ा सा और डीप इंट्रोड्यूस संस्कृत पद है बुद्धि ना तुम्हारी मम्मी पापा बोले ना तुम्हारे तुम्हारे अंदर बुद्धि है या नहीं। हाँ बुद्धिमान क्या इंटेलिजेंट बुद्धि है तो बुद्धि इंटेलिजेंस प्रेजेंट करता है जिस और भी बहुत ज्यादा डीप है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न इंटेलिजेंस। तो अकॉर्डिंग टू जेपी दास कि क्या है मतलब जहाँ पे तुम्हारे पास स्किल्स हैं एज अ मेंटर फॉर डिटरमिनेशन
along with the cognitive component plus knowledge and understanding। दास के अनुसार, दास के हिसाब से मतलब क्या? बुद्धि, वो इंसान जिसके अंदर बुद्धि है उसके अंदर क्या क्या स्किल्स हो, उसके अंदर मेंटल एफर्ट डालने की, किसी एक्शन ओपिनियन रखने की skill, उसके साथ साथ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस मतलब किसी समझना, नॉलेज को ग्रास्प करना, दो तीन चीज करना, समझना, जिस इंसान में ये सारी चीज, वो इंसान वो में ये सब चीजें होना, सारी स्किल्स बहुत जरूरी, एफर्ट डालना, फीलिंग्स और एक्शन और ओपिनियंस को समझ, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस के साथ साथ इन सब का होना बहुत जरूरी। इसके अलावा बुद्धि क्या? बुद्धि द नॉलेज ऑफ वंस ओन सेल्फ बेस्ड ऑन कंसाइंस विल एंड डिजायर। बुद्धि मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आदतों के हिसाब से, अपनी अवेयरनेस के हिसाब से जो तुम्हारे पास एक नॉलेज है दिमाग में अपने बारे में, वो हम बुद्धि है। ये बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है काफी अफेक्टिव और मोटिवेशनल भी, कॉग्निटिव नहीं है, इमोशनल है और मोटिवेशन। वेस्टर्न वाले खाली इंटेलिजेंस कॉग्निटिव पैरामीटर पे देखते हैं, इंडियन वाले जो है बुद्धि को इंटेलिजेंस फॉलोइंग पैरामीटर्स पे देखते हैं। एंड ये पैरामीटर समझना इंपॉर्टेंट है, क्यों? सब कॉम्पिटेंस पे का क्वेश्चन हर साल तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में आता ही है। ठीक है? पहला हो गया कॉग्निटिव कैपेसिटी, जो सिंपल है सबको, वो है कॉग्निटिव कैपेसिटी या हमारे अंदर दो तीन चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करने की, समझने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्व करना, अच्छा कम्युनिकेशन, कॉग्निटिव कैपेसिटी। क्या हो गया अपने कॉन्टेक्स्ट को, कॉग्निटिव कैपेसिटी क्या हो गया? सोशल कॉम्पिटेंस, अपनी सराउंडिंग को समझ, कॉम्पिटेंस मतलब क्या? तुम्हारे घर बड़े हैं, रिस्पेक्ट कर, है ना, जो उन्होंने कह दिया उनका अनुपालन करना, आप उनकी आज्ञा उनका पालन करना, वो जितने ऑर्डर्स है उनका रिस्पेक्ट करना, ना, जो भी लोगों ने कहा, जो भी बड़े बुजुर्ग ने कहा, जो भी छोटे ने कहा, जो भी किसी जरूरतमंद ने कहा, उनकी करना, वो आज्ञा मानना, दूसरों के लिए अपना एक कंसर्न रखना, दूसरों का पर्सपेक्टिव, कॉम्पिटेंस। आ जाता है तीसरा इमोशनल कॉम्पिटेंस, खुद की इमोशंस को रेगुलेट, खुद की मॉनिटर करना, तो भी नहीं है, अभी खुद का ही है, ऑनेस्टी रखना, पोलाइट रहना, जेंटल, अच्छा, ये सब जो इमोशनल कॉम्पिटेंस। और फिर आ जाता है एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या? हमारा किसी की तरफ कमिटमेंट, परसिवरेंस, परसिस्टेंस, पेशेंस, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, हार्ड वर्क, तुम्हारा एंटरप्रेन्योर बिहेवियर। चारों चीज, चारों कंपोनेंट वो इंसान में होगा एज पर इंडियन, वो इंसान इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट कल्चर इम्पोर्टेंट है ना, छोटी था ज्यादा वो तो था नहीं। ये इसके ऊपर तुम्हारा एक क्वेश्चन ना 4 मार्क का आ जाता है, इंटेलिजेंस ट्रेडिशन, क्या इंडियन ट्रेडिशन, वेस्टर्न ट्रेडिशन, इंटेलिजेंस कैसे इंडियन ट्रेडिशन, इंटेलिजेंस ट्रेडिशन कैसे क्वेश्चन आता है। नाउ नेक्स्ट इमोशनल, थोड़ा नया है, तुमने सुना होगा। अब एक बात, कोई भी इंसान अगर हाईली का आईक्यू अगर बहुत ज्यादा है, जरूरी नहीं वो अपनी बहुत सक्सेस कर, बहुत सक्सेस शुरुआत में भी, क्योंकि सिर्फ कॉग्निटिव इंटेलिजेंट होना जरूरी, इमोशनली इंटेलिजेंट होना भी काफी जरूरी। इमोशनली
अपने साथ-साथ तुम पर्सपेक्टिव को समझ हो कि इमोशंस मॉनिटर उनको हेल्प कर रहे हो अपने बिहेवियर को ये होता है और हर इंसान में जिस इंसान में होता है वो अपने काफ़ी ज़्यादा आराम से अपनी ज़िंदगी को करता है ना, उसको एन्जॉय कर सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, वो नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बढ़-चढ़ के है। है? क्योंकि इंटेलिजेंस अभी इंडियन ट्रेडिशन में कंपोनेंट आता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इट सेट ऑफ स्किल दैट अंडरलाई एक्यूरेट के ऊपर बट मैं तो सिंपल भाषा में इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशनल मतलब sense, जब तुम इमोशन को समझते हो, पहचानते हो, कंट्रोल कर सकते हो, जब तुम्हारे अंदर ये सब करने की क्षमता होती, तब तुम इमोशनल इंटेलिजेंस सेट ऑफ स्किल्स दैट अंडरलाई एक्यूरेट मतलब उसको सेट करना क्या इमोशन है, एक्सप्रेशन उससे एक्सप्रेस करना और रेगुलेशन सेट करना कि वो मेरे ही कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं है। अपने दिल की वो अच्छे से कर पा रहे हो। अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं उसको अच्छा ही वो इंटरप्रेट कर रही हूँ। ये नहीं कर रही हूँ कि गलत हूँ। अच्छा लग रहा है तो वो अच्छा ही मैं उसको इंटरप्रेट करूँ। इमोशनल ये फील साइड ऑफ इंटेलिजेंस। तो अ गुड आईक्यू and a scholastic record is not enough to may find many talented people, many people who are academically talented, वो अपने अन सक वो अपने प्रॉब्लम अपनी फैमिली में वर्क प्लेस पे अपने पर्सनल काफी प्रॉब्लम फेस क्योंकि इमोशनल साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से कि सोर्स ऑफ डिफिकल्टी है द लैक ऑफ अब तुम कर रहे हो वो होता क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सैल्वे एंड मिलर ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने देखा है एज द एबिलिटी मॉनिटर one's own and other among them and to use the information to guide one's is a definition इमोशनल इंटेलिजेंस है जहां पर तुम अपना खुद और दूसरों को मॉनिटर कर सकते हो तुम अपने इमोशंस को पहचान सकते हो पहचान सकते हो फिर तुम रेट भी कर सकते हो कि ये मेरा इमोशन है खाना शायद ऐसा है बट इसमें कुछ गलत नहीं तुम्हारे ऐसे ऐसे इमोशन जैसे हैं। और अपने बेसिस पे सब सोचते समझते वो सब की जो तुम्हारी स्किल्स होती है जिस इंसान में ये सब करने की क्षमता है वो इंसान इमोशनल तरीके से जैसे पहले का तुमने इंटेलिजेंस क्वोशिएंट देखा था यहाँ पे भी क्वोशिएंट एक्सप्रेस एज आईक्यू सिंपल टर्म्स में अगर हम ability to process emotional information accurately इमोशन समझ रहे हो पहचान रहे हो कर रहे हो समझ रहे हो ये होता है सिंपल भाषा में ठीक है? अब जो इंसान इमोशन है उन लोगों लोग जो है उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये सबसे पहला दे परसीव एंड बी सेंसिटिव फील एंड इमोशन हमारे इमोशन काफी ज्यादा हमारी फीलिंग और इमोशन और उसको पहचानेंगे वो तुम्हारे तरह तरह के इमोशंस परसीव एंड बी टाइप ऑफ इमोशन अदर्स बाय नोटिंग देयर बॉडी लैंग्वेज हमारे अंदर
तुम्हारे के अलावा तुम्हारे दोस्त वगैरह में भी वो यही सेम चीज़ बहुत इमोशन को परसीव समझे सेंस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बाय व्हाट? बाय देयर बॉडी लैंग्वेज, वॉइस एंड टोन, फेस। तुम्हारे थॉट, तुम्हारे सोचने क्रिएट करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और तुम्हारे डिसीजन है। अंडरस्टैंड द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ तुम्हारी नेचर, इमोशंस, इमोशंस के नेचर उस लेवल पे को समझने क्या रखते हैं। ऑल्सो इमोशंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं एंड रेगुलेट भी कर सकते हैं। एक्सप्रेसिंग विद सेल्फ, एक्सप्रेसिंग विद सेल्फ एंड others in order to achieve harmony and peace। बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन मुझे अभी अपने गुस्से को शांत करना है कि माहौल ऐसा है। तो मैं अगर उस हिसाब से अपने इमोशन को रेगुलेट कर कंट्रोल कर रही हूँ, मैं आराम आराम शांति बनाए रखूं अपने घर या मैं तुम्हें हेल्प करूँ, तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल करने में तुम्हारी हेल्प कर सकूँ, तो रेगुलेट करने की आई एम अ पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। अगर इमोशन क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है 4 मार्क का आ जाता है, तब लिखना है। सोशल इंटेलिजेंस इज फॉर एजुकेटर्स individuals are affected by stress, challenges of programs aimed at improve have benefit। बच्चों में भी अगर बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई वढ़ाई पे भी अचीव होता है, का कोऑपरेटिव बिहेवियर एनकरेज होता है, मेंबर का एंटी सोशल एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो मतलब स्टूडेंट अभी प्रैक्टिकल लाइफ में देख, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका ये है क्लासरूम ये सब बेनिफिशियल बेनिफिट्स सोशल वो लोग सीखते हैं, वो अगर इम्पोर्टेंट बनते हैं करने समझ आया। अब अपन लोग जाएंगे एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी क्या? एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड स्पेशल एप्टीट्यूड का नेचर क्या है और उसका क्या है, हम इसको फटाफट तो अभी तक तुम्हें पूरा ऊपर ऊपर इंटेलिजेंस आ गया, इंटेलिजेंस फाइनली खत्म कर चुका, इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका। क्या थी इंटेलिजेंस, कहाँ से आया इंटेलिजेंस, टेस्ट क्या क्या थे, कल्चर से इंटेलिजेंस कैसे क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस खत्म, सब पढ़ चुके हैं। इंटेलिजेंस ऑफिशियल खत्म कर चुके। अब हम लोग क्या समझेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट की? अगर मैं बात करूं, याद होगा टेस्ट तुम्हारे मेंटल एबिलिटी को असेस मेजर कर, याद है मैंने बोला था ना। तो एप्टीट्यूड तरीके का स्पेशल एप्टीट्यूड क्या होता है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, एप्टीट्यूड क्या, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, क्या स्किल अपने अंदर लेने का। अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बस इतना है कि बस बेसिक मैथ समझ सकते, बस प्रॉफिट लॉस समझ, बस डिस्काउंट वगैरह आ जाता है या कंपाउंड इंटरेस्ट तक आ जाता है, तुम्हारा पोटेंशियल ही उतना है। अगर मैं और ट्रेन हूँ, क्या तुम मैथ्स में और अच्छा कर सकते हो? ना पोटेंशियल, एप्टीट्यूड, कॉम्बिनेशन कैरेक्टर and in capacity acquire some specific knowledge or skill after training। तुम्हें मैंने मैथ्स के लिए अच्छे बाद क्या तुम और चीज और नॉलेज और स्किल एक्वायर कर पा रहे हो कि नहीं, वो तुम्हारा एप्टीट्यूड, वो तुम्हारी क्षमता, कैपेसिटी, तुम्हारे अंदर कितनी कैपेसिटी है वो एक्वायर अंदर लेने कैपेसिटी है, वो एप्टीट्यूड, पोटेंशियल। एप्टीट्यूड हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं और इससे फ्यूचर परफॉर्मेंस या फ्यूचर पोटेंशियल कर सकते हैं।
और ये एक इम्पोर्टेंट बिना एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट में तुम क्या कर सकते हो? एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्प्स predicting an individual's future potential और performance। ये एक सिंपल सी लाइन तुम याद कर। एप्टीट्यूड मतलब फ्यूचर पोटेंशियल, बस एक हैक है, ये सिंपल हैक है। क्या? एप्टीट्यूड मतलब फ्यूचर पोटेंशियल, एप्टीट्यूड मतलब फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है, सिंपल। अगर कभी भी कुछ आएगा एप्टीट्यूड रिलेटेड तो परफॉर्मेंस ही को प्रिडिक्ट करने के, बस। अब जब भी हम इंटेलिजेंस असेस करते हैं, साइकोलॉजिस्ट ने ये देखा था कि लोगों के अंदर जिन लोगों में सिमिलर इंटेलिजेंस लेवल है का एप्टीट्यूड अलग अलग हो। पीपल विद सिमिलर इंटेलिजेंस वर वाइडली प्रोवाइडिंग सर्टेन नॉलेज। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, तो अगर हम थोड़ा सा अगर डीप आके देखें, तो भी मैं ऑब्जर्व योर क्लास, तुम अगर अपनी क्लास में देखो, तुम और तुम्हारा दोस्त का इंटेलिजेंस सेम है, दोनों का एप्टीट्यूड अलग अलग होगा। तुम आर्ट में अच्छे होगे, तुम्हारा दोस्त म्यूजिक अच्छा होगा, तुम्हारा तीसरा दोस्त डांस में अच्छा होगा, तुम्हारा चौथा दोस्त स्पोर्ट्स में अच्छा होगा। हाँ? तो देयर आर सर्टेन एरियाज इन सम इंटेलिजेंस नॉट, जरूरी नहीं है जो इंटेलिजेंट पर्सन है बच्चे हर चीज अच्छा करें, तो अच्छा नहीं कर सकते। जब तुम्हारे पास मान लो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल, चलो एजुकेटर के उसमें मैथ्स की प्रॉब्लम आ जाओगे, तुम शोभित सर के पास जाओगे या तुम ऋतिक सर के पास, करेक्ट, मान के चलते हैं, है ना? तुम्हें मैथ्स में प्रॉब्लम है, शोभित सर के पास या तुम ऋतिक सर के पास जाओगे, है ना? लेकिन अगर तुम्हें लिटरेचर में प्रॉब्लम, मान लो लिटरेचर की जगह तुम्हारे पास लिखा है, तुम्हारे पास सोशल स्टडीज, अगर तुम्हें सोशल स्टडीज में कहाँ जाओगे? सर के पास जाओगे। अगर तुम्हें साइंस में प्रॉब्लम है, तो कहाँ जाओगे? तुम प्रशांत सर के पास जाओगे या समीर मैम के पास जाओगे, कि नहीं करोगे ना? हर इंटेलिजेंट इंसान जरूर सब अच्छा ही करे, सबका अपना अपना डोमेन, सबका अपना अपना एक्सपर्टीज। अब तुम्हें साइकोलॉजी में कहाँ जाओगे? तुम मेरे पास आओगे, तो वही वाली। तो जैसे कि मैथ्स में प्रॉब्लम है, सर के पास चले गए, मैथ्स में प्रॉब्लम तुम बता सकते, तुम साइंस में प्रॉब्लम है, आंसर की, साइकोलॉजी में तुम्हें प्रॉब्लम, तो तुम मेरे पास आ गए। तो ऐसे ही अलग अलग लोगों के पास जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की, लोगों का अलग अलग पोटेंशियल है, इन सबका अपना अपना पोटेंशियल है, इन सबका अलग अलग नॉलेज है। अगर किसी को गाना है ना, अगर किसी को एनुअल फंक्शन के लिए गाना, तो वो अप्रोच करो, गाने में अच्छा है। अगर तब बाइक खराब हो गई और जो बाइक वगैरह सब ठीक ठाक करने में, दुकान के पास जाओगे, मैकेनिक के पास जाओगे। स्पेसिफिक और एबिलिटी है जिसको हम एप्टीट्यूड, और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ ये एबिलिटी काफी बढ़ती। एप्टीट्यूड तो तुम्हारे पास ऑलरेडी एप्टीट्यूड, तुम्हारे पास एक क्षमता है, तुम्हारे पास है एबिलिटी, अब तुम्हें और मैं ट्रेन कर दूं, तुम्हारी वो और निखर जाएगी, धीरे के अंदर उसकी एबिलिटी चमकने, वो चमकेगा, लेकिन उस और तराश दूं, काटूं उसको, रगड़ूं, चमकाऊं, हर तो वो और निखरेगा, वो बखूबी निखरेगा, है ना? वही बात है। एप्टीट्यूड मतलब स्पेसिफिक स्किल और एबिलिटी, और जब इसी स्पेसिफिक स्किल और एबिलिटी को हम और ट्रेन कर देते हैं, एबिलिटी एप्टीट्यूड और निखर गया। किसी भी पर्टिकुलर सक्सेसफुल होने हमारे पास दो चीजें, एक होता है एप्टीट्यूड और एक होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंसान के पास होना चाहिए, और एक एप्टीट्यूड मैंने समझा दिया, इंटरेस्ट तुम्हारा प्रेफरेंस। इंटरेस्ट इज अ प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी,
एप्टीट्यूड द पोटेंशियलिटी टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। इज अ डिफरेंस। एप्टीट्यूड हमारी क्षमता उस एक्टिविटी करने की, yes, तुम एक्टिविटी करने की तुम्हारी प्रेफरेंस, करना चाहते हो या। मुझे आर्ट पसंद है या आर्ट इंटरेस्ट है, समझने की कोशिश। आर्ट ड्राइंग करना मेरा इंटरेस्ट है और मेरे अंदर ऑलरेडी पोटेंशियल है, मेरे अंदर एबिलिटी, मैं अच्छा आर्ट कर सकती और अच्छे आर्ट वर्कशॉप में जाके मेरी एबिलिटी और इम्प्रूव हो जाएगी। डिफरेंस। मुझे करना पसंद है, मेरा प्रेफरेंस, इंटरेस्ट, मैं वो काम कर सकती, मेरे अंदर वो क्षमता है करने। एप्टीट्यूड जैसा डिफरेंस आया तरीके से। और एग्जांपल है, मुझे कुकिंग करना पसंद है या इंटरेस्ट, मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरे अंदर का है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड और मैं अच्छे मास्टर क्लासेस, मास्टर शेफ क्लासेस भी मैं और अच्छा बना लूँ, मेरा एप्टीट्यूड निखर गया। डिफरेंस। अ पर्सन में इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी, बट जरूरी नहीं है कि उसमें उसका इंटरेस्ट हो या उसमें उसका एप्टीट्यूड। इंटरेस्टेड है मतलब उसका इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड होगा जरूरी नहीं। या पर्सन अच्छा परफॉर्म कर रहा है जॉब, बट उसमें इंटरेस्ट होगा जरूरी नहीं। और इन दोनों आउटकम सेटिस्फैक्टरी होगा। तुम्हें साइंस पढ़ना पसंद है, तुम्हारा प्रेफरेंस, लेकिन तुम दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके कॉमर्स ले ली, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड कॉमर्स नहीं, हमारा एप्टीट्यूड भी था कि तुम्हें साइंस वगैरह पसंद है, बट तुमने कॉमर्स से लिया, खुश हो गए। अब तुम जॉब कर, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट था कि मैं रील बनाऊं, मैं रील कंटेंट क्रिएट, क्या तुम खुश रहोगे? तो दोनों केसेस में की वजह से जिस इंसान का, आप ये समझ, जो इन बच्चा, जिस बच्चे के अंदर मैकेनिकल एप्टीट्यूड ज्यादा है और उसका इंजीनियरिंग टेस्ट है, तो वो एक अच्छा सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा। तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना पसंद है, तुम कंटेंट एवरी नया नया तरीके, तो वो वायरल भी होगा, हमारा एप्टीट्यूड, दोनों का जब मिलन होगा तुम एक परफेक्ट सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनो। हमारा इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड दोनों होना जरूरी। पर्टिकुलर सक्सेसफुल, हमारा इंटरेस्ट भी होना चाहिए और तुम्हारा एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड टेस्ट की तरफ, एप्टीट्यूड का टेस्ट क्या, एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होता है काफी अवेलेबल है, दो तरह होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड और एक होता है मल्टीपल एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, इंडिपेंडेंट मतलब जो स्पेशलाइज्ड होता है, स्पेशलाइज्ड जो स्पेशल एप्टीट्यूड है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, स्टडी एप्टीट्यूड, डिपेंडेंट हुआ स्पेशलाइज्ड। एक होता है मल्टीपल, वहाँ पे सारे टेस्ट एप्टीट्यूड है वो सब कंबाइन हो टेस्ट बनते हैं, हम बोलते हैं जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड। जैसे क्लेरिकल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, मेडिकल एप्टीट्यूड, टाइपिंग एप्टीट्यूड, हमारा इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड है टाइप करने का, मेडिकल नंबर्स रिलेटेड, मैकेनिकल क्लेरिकल क्लर्क रिलेटेड, क्लेरिकल तुम्हारा इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड। मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, वो टेस्ट बैटरी, सारे जो टेस्ट है ना अलग अलग, लेकिन जो मल्टीपल होंगे ना वो टेस्ट बैटरी, बहुत सारे टेस्ट बैटरी होती है ना, बैटरी केस होता है, बहुत सारे टेस्ट
measure aptitude several separate but homogeneous जैसे एप्टीट्यूड क्लासिक और दूसरा ये एप्टीट्यूड बैटरी आर्म सर्विस एप्टीट्यूड बैटरी तो जो है ना काफी वेल नोन मल्टीपल एप्टीट्यूड बैटरी और इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है डीएट मोस्ट कॉमनली एप्टीट्यूड कंपोनेंट आठ सब आठ इंडिविजुअल वर्बल वर्बल क्या होता है न्यूमेरिकल वर्बल रीजनिंग मेडिकल ठीक है क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वर्बल रीजनिंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग फिर आ जाता है क्लेरिकल स्पीड एंड उसकी एक्यूरेसी तो अब पांचवा आ जाता है मैकेनिकल रीजनिंग आ जाता है स्पीड आ जाता है स्पेलिंग एंड लैंग्वेज ऐसे याद करो तरीके की चार तरीके वर्बल मेडिकल एब्स्ट्रैक्ट मैकेनिकल चार तरीके हो गई अब बचा चार में आया क्लेरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी आया फेस रिलेशन स्पेलिंग एंड लैंग्वेज हमारे पास चार तरीके और चार अलग तरीके चार चार आठ अब ये था वेस्टर्न टेस्ट में स्टैंडर्डाइज जेएमओ का इंडियन एडेप्टेशन और भी अदर एप्टीट्यूड टेस्ट हैं इंडिया में जो इंडिया में डेवलप हुए हैं तो तुम्हारा साइंटिफिक स्टैटिस्टिक्स एप्टीट्यूड सबको मेजर कर पर तुम्हें अगर एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाएगा और टेस्ट के बारे में पर्टिकुलर पढ़ना होगा फिर डीएटी के बारे में ही है और बेसिक के नाम लिखते हैं ना लेकिन ज्यादा यूज किया होता है डीएटी लिखना है और डीएटी के 8 कंपोनेंट्स क्या है वो साथ तुम्हारा ये वाला भी पार्ट हो चुका है स्पेशल एबिलिटी कौन सी एबिलिटी पढ़ी एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा एंड कैसे इंटेलिजेंस है कल्चर और इंटेलिजेंस बारे में हमने पढ़ा कि कल्चर का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस पर कल्चर का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है इन्फ्लुएंस होता है अब अगर तुम थोड़ा सा और समझ ये एक लास्ट एस्पेक्ट लिखा हुआ है इसका क्रिएटिविटी है तो अगर तुम चाहते हो तो अपन लोग नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं या अगर तुम चाहो अभी भी क्या है कॉलेज चाहोगे कि दीदी क्लास में कर आज के लिए अब पता है तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो आपने आज पढ़ा है हम लोग उतना ही उसको बार बार समझ क्या क्या पढ़ा पर उसको रिकैप कर लेते कल्चर एंड इंटेलिजेंस कैसे कल्चर का पर एक बहुत बड़ा रोल होता है कैसे दो तरीके का कल्चर टेक्नोलॉजिकली मतलब कल्चर और कैसे इंडियन नॉन वेस्टर्न कल्चर का इंटेलिजेंस के बारे में क्या व्यू पॉइंट वेस्टर्न वाले जो ओरिएंटेशन पे ज्यादा फोकस कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस ज्यादा फोकस इंडियन वाले हो वो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस के साथ साथ इमोशनल एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंस ज्यादा फोकस ज्यादा जरूरी है जहाँ पर सिर्फ कॉग्निटिव हमारा एक्शन क्वेश्चन ओपिनियन और बाद हम इंटेलिजेंस पे आ गए थे जहाँ पे हमने कोई भी वो इंसान ज्यादा जो इंसान का आईक्यू अच्छा है जरूर वो अपने सक्सेस का अनटिल एंड अनलेस है चाहे वो कितना ही अच्छा उसका आईक्यू तो आईक्यू का का मतलब क्या से भाषा में अगर क्वेश्चन को समझते हो इंटरप्रेट करते हो रेगुलेट करते हो करते हो अपनी और दूसरे
इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? साल्वे एंड मेयर। ठीक है, हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे कि पर्सीव जो इमोशन होता है वो परसीव एंड भी जो फीलिंग को तुम्हारे फीलिंग और इमोशन समझता है, मॉनिटर भी करता है और समझता भी है। वो तरह तरह दूसरों के तरह तरह के है और परखता है कैसे उस बॉडी लैंग्वेज और टोन वॉइस वो तुम्हारे सोचने को, तुम्हारे सोच और तुम्हारे इमोशन करता है, जिससे अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। वो इमोशन इंटेंसिटी समझता है। ऑल्सो वो अपने और तुम्हारे इमोशन को हेल्प करता है, को रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, जिससे हमारे आजू बाजू शांति बनती है। हमने स्पेशल एबिलिटी की बात करी, नहीं उससे पहले कि वो स्कूल में सो रहे बताया जा रहा है, जैसे एकेडमिक कोऑपरेटिव और एंटी सोशल एक्टिविटी कम। साथ साथ अगर मैं स्पेशल बात करूँ तो एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, एप्टीट्यूड का एक जहाँ पर हम इंडिविजुअल का पोटेंशियल देखते हैं, क्षमता है अपने एबिलिटी को मतलब कोई भी एबिलिटी या स्किल को एक्वायर करने एक बात। तो मैंने एप्टीट्यूड को समझाने की क्या वो मैंने बोला एग्जाम रिलेटेड क्या तुम्हें समझ, अगर कभी भी एग्जाम में तुमसे एप्टीट्यूड टेस्ट किस होता है, क्या लिखना है उसमें, एक ऑप्शन होगा प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस या प्रिडिक्ट आंसर, वही तुम्हें देख के लिखना पोटेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, और इंटेलिजेंट लोग का सिमिलर अगर इंटेलिजेंस, अगर तुम्हारा और मेरा सेम है तो लेकिन हमारा एप्टीट्यूड अलग होगा, ये नॉर्मल बात है। और जिसका एप्टीट्यूड का लोग उनको अप्रोच करते हैं, साइकोलॉजी में एप्टीट्यूड अच्छा है तो लोग मुझे साइकोलॉजी रिलेटेड, मैथ्स के लिए शोभित अप्रोच, साइंस के लिए समृद्धि मैंने प्रशांत सर, तो ऐसे सबका एप्टीट्यूड अलग अलग है, स्पेसिफिक है, उसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं, स्पेसिफिक एबिलिटी एप्टीट्यूड। और एक ट्रेन बाद ये चीज भी फील्ड अच्छा परफॉर्म करने के एप्टीट्यूड साथ साथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी। इंटरेस्ट क्या होता है? वो एक प्रेफरेंस है एक्टिव एक्टिविटी करने के लिए, जो प्रेफरेंस होता है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट कुकिंग में है, चले गए हो शेयरिंग में तुम काम कर, सारी चीजें अलग अलग हो। इंटरेस्ट है जब तुम्हारा किसी इंटरेस्ट है और तुम अपनी एप्टीट्यूड काम करते हो अपने सक्सेस, अगर तुम्हें बहुत पसंद है, शेफ बनने की बजाय तुम इंजीनियर बन गए, तो इंजीनियरिंग काम बहुत पसंद है लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट अच्छा नहीं, ऐसे मत तरीके से, जैसे कि तुम्हारा इंटरेस्ट कुकिंग है लेकिन तुम कर रहे हो इंजीनियरिंग, तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हारा वो है मतलब पोटेंशियल है तुम्हें शेफ बनना है, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट है लाइक वो उसका लर्निंग लैंग्वेज में, तुम्हारा वो मैच नहीं कर रहा है। जब दोनों एक अलग अलग होंगे, जब दोनों एक ही पेस पे नहीं, अपने जीवन में अपने करियर में हमारा दोनों इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड मैच कर है। हमने दो तरीके के एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करी थी, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है मल्टीपल। इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग एप्टीट्यूड और मल्टीपल मतलब कंबाइंड एप्टीट्यूड, जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड। डिपेंडेंट एप्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, जैसे क्लरिकल, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, टाइपिंग एप्टीट्यूड, ये सब अलग अलग एप्टीट्यूड टेस्ट है। सारे टेस्ट को हम साथ में लाते हैं तो एक मल्टीपल एप्टीट्यूड, टाइम पे जब हम इस सारे एप्टीट्यूड की टेस्टिंग करते हैं तो हम मल्टीपल एप्टीट्यूड, कौन कौन से हमारे पास टेस्ट है, एक है डीएटी, एक है एप्टीट्यूड बैटरी और एक है आर्म सर्विस
एप्टीट्यूड। ज़्यादा हम यूज़ क्या करते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट को हम एजुकेशनल सेटिंग में यूज़ करते हैं और इस सेटिंग और इस टेस्ट में 8 सब टेस्ट हैं, 8। कैसे याद करवाया? 4 रीज़न और 4 अलग-अलग टेस्ट। होता है वर्बल रीज़निंग, न्यूमेरिकल रीज़निंग, एब्स्ट्रैक्ट रीज़निंग, मैकेनिकल। 4 रीज़निंग, 4 अलग और अलग होती है। होता है क्लेरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी, फिर क्या होता है स्पेस रीडिंग, फिर क्या होता है स्पेलिंग एंड फिर लैंग्वेज यूज़। लैंग्वेज हो गई 8 एबिलिटी। अब ये जो एटी पोटेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट का इंडियन अडेप्टेशन है, क्या है जी? ना अपन लोगों ने आज डिस्कस किया है, कृपया करके इस रिवाइज कर पर और टेलीग्राम चैनल जो भी कर लेना। अब जो बाकी का जो ये क्रिएटिविटी जो है, तो हम लोग लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, तो हम जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 6 होगा, तो हम खत्म। एंड आई थिंक वो ना पार्ट 6 थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं करूँगी कि पार्ट 6 ना मैं तुम्हारा ये टर्म्स और ये जो तुम्हारा, अच्छा एक काम करते हैं पार्ट 6 ना मैं कोशिश करूँगी कि ये और समरी पर डिस्कस। पार्ट 7 में तुम्हारे लिए मैं एनसीईआरटी वाला और वो ग्लॉसरी का पार्ट 7 तक होगा। पार्ट 5 हो चुका है, पार्ट 6 अच्छे से और एक बार चैप्टर की चैप्टर ऑफ एंड पार्ट 7 में हम इस टर्म्स और एनसीईआरटी पर साथ हमारा आज का 5th पार्ट खत्म। ना मैंने पढ़ाया है प्लीज ये पढ़ लो, मतलब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, बट अगर तुम पढ़ोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं पढ़ा रही हूँ और बस तुम सुन रहे हो, लेकिन पढ़ोगे समझ में नहीं इजी लगेगा तुम्हारे उसमें। तुम ट्रस्ट मी, बार पढ़ोगे ना तो लगेगा। तुम्हें अगर कोई भी डाउट है, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है अंत तक, अभी तक मैंने जितना पढ़ा दिया 5th लेक्चर तक, पांचों लेक्चर में तुम्हें डाउट है तो टेक्स्ट कर सकते हो, हर क्लास में टेक्स्ट कर सकते हो, या तो मुझे पर्सनली या माइंड शास्त्र की कर दो, यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे तुम बात कर सकते हो, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मुझसे बात कर सकते हो, या तो तुम माइंड शास्त्र के इंस्टा पेज फॉलो कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैसेज तुम्हारा देख लो। तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है मेरे पास पहुंच, तुम उसका इस्तेमाल करो और तुम्हें पहुंच जाओ। एंड याद से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन है, तो आई होप समझ एंड सी यू। आई होप तुम सब एंड आई होप अब अपना ध्यान रखना, होपिंग अपना ध्यान रखोगे, तुम्हारा नया मन शुरू तुम्हारा होगा आई नो, बट प्लीज अपना ध्यान रखना, ज्यादा लोड मत लो, सब हो जाएगा एंड आई एम देयर। क्योंकि इफ यू हैव एनी एल्स अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, पढ़ाई के अलावा और भी कुछ चीज अप्रोच बात करो, आई विल हेल्प और अपने बात करो, ठीक है? नाउ जस्ट बस मेरे पास पहुंच जाओ, बहुत सारे सोर्सेज हैं मैंने सब दे रखा है, वो ठीक लगे तुम ना, एंड अगर करना है जस्ट फॉलो माय इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, आ जाएगा वहाँ पे मैं क्या मैं जानना है ना, बहुत 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 सारा ना मैंने अभी तक, तो कोई डाउट है पढ़ाई रिलेटेड जिंदगी और कुछ अगर वन वन हम सब हो जाएगा, बस मेरे पे छोड़। तुम्हें बस कोई दिक्कत है तुम बस मुझे अप्रोच मेल करो, इंस्टा पे फॉलो करो, कमेंट सेक्शन डाल दो, तुम्हें जो ठीक लगे तुम बस मुझे अप्रोच करो, पता चले हाँ तुम
तुम्हें कुछ परेशानी अप्रोच या बिना किसी अप्रोच और बस ये जब भी तुम अप्रोच करोगे बस इतना हेलो दी मैं आपके बैच का स्टूडेंट मैं आपके का स्टूडेंट बस मुझे बस इतना till then care and all the very best for your new हमारा अगला नया वाला तुम्हारा टाइम शुरू लास्ट का समर का लास्ट समर अब तुम्हारा नया सिरा वो हमारा आ जाएगा एंड साइकोलॉजी के मैं तुम्हारे टेक लेट्स सी वेरी सून टुमारो कल मैं लेके आऊँ तुम्हारा नेक्स्ट सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड उसके बाद 7 एंड उसके बाद वी आर डन फिर हम सेल्फ एंड पर्सनालिटी तो वो भी शायद इतना ही लंबा जाएगा बिकॉज वो भी जैसे ये है वैसे टेक केयर बाय